गाइस, अभी तक हमने जितना भी एनिमल हस्बेंड्री में पूछा है, जितना भी मैंने एनिमल हस्बेंड्री में अभी तक पढ़ा दिया, उसके ऊपर से अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बस उतने पर, ज़्यादा नहीं कि जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है उससे ही पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये IMP क्वेश्चन क्या है, ये IMP पॉइंट। पहली बात तो ये है कि ये IMP है एनिमल हस्बेंड्री के, क्योंकि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है सिर्फ उतने में से मैंने ये IMP क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आए हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला IMP क्वेश्चन, गैस करिए क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर आप बताना कि साइज ऑफ द फैट पार्टिकल्स। तो जो फैट पार्टिकल्स होते हैं दूध में, उनकी साइज क्या होती है। पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, ये रट लेना बिल्कुल आप। तो वो है साइज ऑफ फैट पार्टिकल्स क्या होता है। साइज ऑफ फैट पार्टिकल जो होता है वो 2 to 5 म्यू होता है। अब अगर पूछ ले गाय का, तो गाय का एग्जैक्टली 3 म्यू होता है और भैंस का 5 म्यू होता है, मतलब बफेलो का। तो ये गाय का है और ये बफेलो का है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर। और रेंज में पूछ ले डायरेक्टली, ना कैटल बोले ना बफेलो बोले, तो आपको 2 से 5 लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वो पूछ लेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फैट। डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो थी, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा उससे 3 म्यू। ठीक है, तो 5 म्यू लिख दिया, 2 से 3 म्यू लिख दिया और फिर लिख दूंगी मैं 2 म्यू। तो 5 म्यू किसका होता है, फैलो का। 2 से 3 म्यू किसका होता है, कैटल का। लास्ट में है 2 म्यू अकेला, वो होता है गॉट का। तो सबसे छोटे फैट पार्टिकल्स किसके होते हैं, गॉट के होते हैं। तो गॉट इट। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे या कई बार क्वेश्चन आया है। तीसरा क्वेश्चन निकाला है जो मैंने, वो है एनर्जी ऑब्टेन फैट एंड लैक्टोज। मतलब कि जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है। बात आती है 1 ग्राम फैट में। 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 कैलोरी। ठीक है, तो 9.3 कैलोरी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है। तो 9.3 कैलोरी होती है। ठीक है, और फिर पूछ लेगा कि 1 ग्राम शुगर में, 1 ग्राम शुगर में कितना कैलोरी प्राप्त होती है। शुगर की बात आ रही है, शुगर यहाँ पे 9 की जगह 4.3 कैलोरी कर देना। ठीक है, तो फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर शुगर में 4.3 कैलोरी प्रोड्यूस होती है। फिर पूछ लेगा प्रोटीन में कितना होता है, 1 ग्राम प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन जब बोलेगा तो 4.2। तो प्रोटीन का और शुगर का सेम ही है, पर फैट का बहुत डिफरेंट है। तो ये कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लेना। तो 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 आपके लिए पॉइंट्स निकाले हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया, ले लिया। आगे बढ़े, अब पढ़ेंगे हम एनर्जी, कितनी एनर्जी प्राप्त हो गई। ये तो अपन ने कैलोरी में देख लिया, अब एनर्जी में देखेंगे। तो ये मैं रफ कर दूं, अब एनर्जी की बात करेंगे। तो टोटल एनर्जी, फ्रॉम फैट। अभी हमने कैलोरी की बात करी थी, अब एनर्जी की बात करें। तो जो फैट में टोटल एनर्जी होती है वो होती है 36 से 38 कैलोरी।
जाती है। अब ये हमने फैट का देख लिया, अब लैक्टोज का देखते हैं। तो टोटल एनर्जी फ्रॉम किसका, लैक्टोज का। तो लैक्टोज क्या है, शुगर है। लैक्टोज क्या है, शुगर है। तो शुगर की वहां पे 4.3 थी, तो यहाँ पे कितना होगा 20 से 22।